नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2021 और आज हम लूका 1:40 से लेकर 45 पर विचार करते हैं। सुनिए। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर ईसा की चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु की वाणी है। सबसे प्रभावशाली चित्रों में से एक जो हम पवित्र शास्त्र में पा सकते हैं वह है एक खर्चीला या उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता के घर लौट आता है। बुरी संगत और बुरी आदतों में फंसकर अपने पिता की विरासत को गंवा देता है और पूरी तरह से टूट जाता है। वह मैला और गंदा रहता है। वह हाल ही में सूअरों को खाना खिलाने के वजह से उसके बदन से बदबू आती है। फिर भी जब उसके पिता उससे मिलते हैं तो वह लड़के को साफ और स्वच्छ होने के लिए नहीं कहते हैं। वह बस उसे अपना पूरा वैभव के साथ गले लगाते हैं। चूंकि पिता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम बच्चे जो घर से भटक गए हैं, और यह हम सभी के लिए ईश्वर का महान प्रेम का संकेत है। यह प्यार आज के सुसमाचार में प्रदर्शित होता है। उपचार के लिए एक कोढ़ी यीशु के पास जाता है। हालांकि सभी लोग कुष्ठ रोगियों को ठुकरा देते हैं, तिरस्कार करते हैं और उन्हें बहिष्कृत करते हैं, यीशु इस कोढ़ी से दूर नहीं भागता। इसके विपरीत वह अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए उसे स्पर्श करता है, जबकि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। फिर वह उसे चंगा करता है। यह दोनों कहानियों में हम सभी को प्रोत्साहित करता है, खासकर उन सारे लोगों को जो आज की दुनिया में बहिष्कृत महसूस करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम कई कारणों के वजह से लोगों द्वारा अस्वीकार किए गए हैं। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो कोई बात नहीं, मेरे पास आओ और तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हम में से कई लोग पाप के कारण अशुद्ध महसूस करते हैं। सबसे गंदा महसूस अगर किसी बात की लगती है वह है पाप करने की। यहाँ तक कि एक नास्तिक व्यक्ति को जो एक अनैतिक जीवन व्यतीत करता है वह भी गंदा और मैला महसूस करता है। अब जब हम शारीरिक रूप से गंदे होते हैं तो हम स्नान कर सकते हैं और पानी हमें फिर से साफ कर देता है। जब हम आध्यात्मिक रूप से गंदे होते हैं तो हम क्या करें? मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम साफ और शुद्ध हो सकते हैं। उसका रक्त हमें फिर से साफ और स्वच्छ कर देता है। ईसायाह परमेश्वर के लिए बोलते हुए कहते हैं, यद्यपि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैल क्यों ना हो, वे उन की तरह श्वेत हो जाएंगे। ईसायाह 1:18 में देखें।
ईश्वर हमसे कह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने क्या भयानक काम किया है। मेरे पास आओ और तुम जैसे हो वैसे ही आओ। मैं तुम्हें साफ और शुद्ध कर दूंगा। इसलिए हम सब जो कुष्ठ रोग जैसे महसूस करते हैं, जब हमें अस्वीकृति का अनुभव होता है या पाप के कारण, तब विश्वास के साथ यीशु के पास जाएं, यह जानते हुए कि हमें स्वीकृति और चंगाई दोनों प्राप्त होंगे। यीशु हम जैसे लोगों के लिए आया था। उन्होंने कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। मार्कुस 2:17 में देखें। हम में से कुछ लोगों ने चर्च या कलीसिया को आत्मधर्मी के लिए एक छाती पीटने का मैदान बनाने की कोशिश की है, लेकिन यीशु का चर्च या कलीसिया वास्तव में पापियों के लिए है, और यह हम सभी के बारे में बखूबी बताता है ना? यदि हमने बपतिस्मा नहीं लिया है तो हम अनुग्रह के पवित्र जल में साफ और शुद्ध हो जाए। और अगर हम बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन फिर भी गंदे हो गए हैं, तो आइए हम यीशु की ओर से आने वाली दया और कृपा से साफ और स्वच्छ हो जाए। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।